तूने हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या? मैंने कब बोला ये जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी जो मैंने एक छोटी सी क्लिप शायद मैंने यूज़ की है, आगे आप लोगों ने देखी होगी, और ये अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि हम लोग शायद बिग बॉस बहुत फॉलो करते हैं। बहुत सी ऑडियंस है जो बिग बॉस फॉलो करती है, और बिग बॉस की यदि बात हो रही है तो बिग बॉस 13 जो शायद आज तक के सभी बिग बॉस में सबसे ज़्यादा देखा गया है, बिग बॉस 13, जिसमें सिद्धार्थ, शहनाज, आसिम, पारस ये लोग थे। उसमें से एक आसिम, उसमें भी शायद आसिम को एग्रेशन के लिए ही जाना जाता था। उनका और सिद्धार्थ का जो झगड़ा था और पारस के साथ उनका जो झगड़ा था, वो सब बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, पर हम लोगों को लगता था कि वो बिग बॉस है इसलिए वो शायद इतना गुस्सा दिखाने लगते हैं। फिर अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले देखा था उनकी जो खतरों के खिलाड़ी की जर्नी थी, वो शायद 24 घंटे भी नहीं चली थी। उनका झगड़ा उसमें खुद शो के होस्ट रोहित शेट्टी से हो गया था, और जो अभिषेक है, अभिषेक कुमार जो बिग बॉस 17 में थे, उनसे भी उनका शायद बहुत झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से फिर बाद में शायद उनको निकाल दिया गया था खतरों के खिलाड़ी से। अब एक और शो आया है बैटल ग्राउंड करके, जिसमें रुबीना दिलेख है, शिखर धवन है, और क्या बोलते हैं, आसिम है, फुकरा इंसान, अभिषेक मल्हन है, और है रजत दलाल। तो ये इन 4 लोगों की जो टीम है, इनमें से अभी 1-2 क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें रजत दलाल की भी फुकरा इंसान से बहुत कहा सुनी हो रही, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक दूसरे को शायद सुना रहे हो। कहीं ना कहीं रजत दलाल और जो एल्विस है वो एक ही टीम के, या फिर भाईचारा उनमें चलता है, और एल्विस का फुकरे इंसान से बिल्कुल भी भाईचारा नहीं चलता। जहाँ तक हम लोगों ने उसमें देखा है OTT में, तो वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, पर बाहर निकलकर इनके बीच एक वॉर देखा गया था। तो वही शायद अब देखने मिल रहा है रजत दलाल और फुकरा इंसान के बीच। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी जो एक और क्लिप सामने आई है जिसमें फुकरा इंसान की लड़ाई हो रही है या कहासुनी हो रही है आसिम रियाज से, जिसमें उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, जिसके आंसर में फिर फुकरा इंसान ने भी बहुत कुछ बोला है। ऐसे ही शायद उनकी अपनी अपनी टीम जब आ रही थी, जब फुकरा इंसान की टीम की आने की बारी हुई, तो उन्होंने बोला कि अब मेरी टीम आ रही है, तो आसिम और जो रजत दलाल है, इन्होंने बोला कि इनकी टीम को आने ही नहीं देना चाहिए। तब वो फुकरा इंसान बोलते हैं आप शांत ही रहो, आपको कौन जानता था, आप भी एक जिम ट्रेनर ही थे। बीच में आसिम कूद पड़ते हैं और बोलने लगते हैं कि जिम ट्रेनर की क्या कोई हैसियत नहीं होती है। इसमें उस फुकरा इंसान जो है वो बोलते हैं मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। फिर बात बढ़ती गई और जो आसिम है उन्होंने बोल दिया तुमने ब्लॉगिंग करके क्या उखाड़ लिया है। जब ब्लॉगर कर रहे थे तब फिर फुकरा इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि ब्लॉगर मत करो, तुम जैसे 4 बार तुझे खरीद सकता हूँ, ब्लॉगर की औकात ये होती है। और फिर ऐसे करके कहासुनी बहुत हो गई और शायद हाथापाई भी हुई, पर वो ज़्यादा नहीं दिखाई गई। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये शो में क्या आसिम टिक पाएंगे? कहीं खतरों के खिलाड़ी के जैसे तो नहीं होगा कि जैसे वो खतरों के खिलाड़ी से लगभग 24 घंटे में शायद निकाल दिए गए थे, मतलब शायद उन्होंने एक भी स्टंट नहीं किया हुआ था। एक स्टंट वो स्टार्ट कर रहे थे तभी उनके साथ शायद झगड़ा हो गया था। ऐसे ही अब इसमें भी अभी ये स्टार्ट ही हुआ है और झगड़ा होने लगा है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं, और कई लोग बोल रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है, शो को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे, कंट्रोवर्शियल लगे, लोगों को ऐसी चीज़ पसंद है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी 2 बड़े कंटेस्टेंट के बीच, तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर सच में उनकी लड़ाई ऐसी हुई है। क्योंकि आसिम की लड़ाई खतरों के खिलाड़ी में तो हुई थी, उसमें तो स्क्रिप्टेड नहीं थी, और वो हाँ छोटी छोटी बातों पे जल्दी एग्रेसिव हो जाते, ये बात भी सबको पता है। तो चलिए आगे देखते हैं इस शो में आगे क्या होता है। पर जो चीज़ें अभी आ रही है, ये लोग एक दूसरे को बहुत कहा सुनी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और तो और एक दूसरे के प्रोफेशन पर भी बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही है। तो आप लोग क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है स्क्रिप्टेड है या सच में ऐसा हुआ है, या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? तो आप लोग अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे जो होगा तो देखने मिलेगा हमें। तो जो भी यहाँ तक बना रहा तो थैंक यू सो मच, और जो भी पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।